नमस्कार, मैं रेबेका कोटी, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में एक साथ जली 23 चिताएं, लाशें इतनी की जमीन पड़ गई कम। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत। लाल किले वाले मामले में आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की कोर्ट ने दे दी जमानत। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण उपचुनाव में सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने के बाद से दोपहर 11 तक मतदान 19.48% है। सुबह 9 बजे मतदान की संख्या बढ़ने का सिलसिला लगभग 11:30 बजे तक चला। फिर दोपहर में 12 बजे के बाद मतदान में सुस्ती आई है। मतदान शुरू होते ही उम्मीदवारों ने अपने अपने निर्धारित पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान करवा के मतदाताओं को प्रेरित किए हैं। ऐसे कांग्रेस उम्मीदवार मल्लम्मा बी नारायण ने शहर के सिलक अभिवृद्धि निगम क्षेत्र में पोलिंग बूथ नंबर 115 में अपने पुत्र गौतम बी नारायण के साथ पहुंचकर अपने मत का दान किया। इसी प्रकार भाजपा उम्मीदवार शरणु सलगर ने भी सुबह के समय ही मतदान किया, सहित अन्य उम्मीदवारों ने भी मतदान किया। बसवा कल्याण में आज का तापमान 38 से 40 डिग्री है, जिसके कारण तेज धूप और तपती गर्मी का सिलसिला चल रहा है। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों ने मतदान केंद्रों पर किसी के सहारे या फिर व्हीलचेयर पर मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किए। कर्नाटक के यादगीर जिले में कोरोना के 153 नए मामले की पुष्टि की गई है। जिला प्रशासन व्यवस्था विभाग और नगरपालिका विभाग द्वारा जनता में कोरोना की दूसरी लहर में एहतियाती उपायों को लागू करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उपायुक्त डॉक्टर रागप्रिया ने गांधी चौक से सब्जी बाजार तक का दौरा किया और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए और मास्क पहनने के लिए लोगों से अपील की। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया गया। इस अवसर पर यादगीर के विधायक वेंकट रेड्डी ने भी लोगों से अपील की कि वे कोरोना वायरस को नियंत्रण करने और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के लिए एहतियाती उपायों का सख्ती से पालन करें। केएसआरटीसी शिवमोग्गा डिवीजन ने शुक्रवार को ड्यूटी के लिए रिपोर्टिंग नहीं करने के लिए 5 और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि 6वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर क्षेत्रीय परिवहन निगम के कर्मचारी अपनी हड़ताल पर चले गए हैं। केएसआरटीसी शिवमोग्गा डिवीजन ने शुक्रवार को ड्यूटी के लिए रिपोर्टिंग नहीं करने के लिए 5 और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि 6वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के मांग को लेकर क्षेत्रीय परिवहन निगम के कर्मचारी अपनी हड़ताल पर चले गए हैं। केएसआरटीसी शिवमोग्गा डिवीजन कंट्रोलर नवीन ने एक आदेश जारी किया है, जिससे श्रमिक तेवर नाइक, वीरेश हाडेगारा, शिवकुमार HE प्रकाश और कोटेश को निलंबित किया गया है। 4 श्रमिकों को 15 अप्रैल को निलंबित कर दिया गया है। देश कोरोना वायरस के अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। महाराष्ट्र पर इस महामारी का सबसे ज्यादा प्रकोप दिख रहा है। देश के कई हिस्सों से डरावनी तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसे में उस्मानाबाद जिले से भी ऐसी ही घटना सामने आई है। यहाँ एक बार में 23 चिताएं जलाई गई। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि परिजनों को जगह तक नहीं मिल पा रही है। देश को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कब मिलेगी, इस सवाल को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा कि देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के लिए समय बहुत दूर नहीं है। ग्रेट वुमन ऑफ हिस्ट्री के मुद्दे पर 26वें जस्टिस सुनंदा भंडारे फाउंडेशन का व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में हमारे पास एक महिला राष्ट्रपति थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस तथ्य के बावजूद कि देश में एक महिला राष्ट्रपति और एक महिला प्रधानमंत्री रही है, हमारे पास कभी भी एक महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के लिए समय बहुत दूर नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामले के बीच देश में मेडिकल ऑक्सीजन कई राज्यों में किल्लत का एक बैठक में जायजा लिया। सरकार के एक बयान में कहा गया है कि कई मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने सुझाव दिया कि
प्रत्येक संयंत्र की क्षमता के अनुसार चिकित्सा ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र समेत कई राज्य मेडिकल ऑक्सीजन का संकट झेल रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन विदेशों से मंगाने का फैसला पहले ही कर लिया है। भारत में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन 2 लाख से अधिक कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें केपी न्यूज से। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550001972। ब्रेक के बाद देखते हैं आगे के समाचार। देश के चर्चित मामलों में से एक चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। रांची हाईकोर्ट ने शर्त के साथ राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम और पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत दे दी है। रांची हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत दे दी है। यह मामला 9 अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन CBI ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की थी। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा और लाल किले वाले मामले में आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की कोर्ट ने जमानत दे दी है। जरूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद वे जल्द ही जेल से बाहर निकल आएंगे। गणतंत्र दिवस के दिन हुई इस हिंसा मामले में कुछ प्रदर्शनकारियों पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय तिरंगा हटाकर धार्मिक ध्वज लहराने का काम किया। इस मामले में दीप सिद्धू पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को भड़काया था। फिलहाल उन्हें जमानत मिल चुकी है। दीप सिद्धू को 30-30 हजार रुपए के बांड वाले 2 जमानतियों के आधार पर और कुछ शर्त के साथ जमानत दी गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोरोना का कहर जारी है। बढ़ते संक्रमितों की संख्या ने प्रशासन और स्वास्थ्य को चिंता में डाल दिया है। मौत के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन ने तमाम अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि इलाज में कोताही न बरती जाए। लेकिन इसके विपरीत कानपुर शहर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक मजबूर बेटा अपने पिता को एम्बुलेंस में रखकर अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा। आखिरकार एम्बुलेंस में ही पिता ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि इलाज अभाव में उनकी मौत हो गई। इंडियन पुलिस में एक फेडेक्स कंपनी के 19 वर्षीय पूर्व कर्मचारी द्वारा की गई गोलीबारी में कम से कम 4 सिख मारे गए हैं। गुरुवार रात आत्महत्या करने से पहले बंदूकधारियों ने 8 लोगों की हत्या कर दी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में एक साथ जली 23 चिताएं, लाशें इतनी की जमीन पड़ गई कम। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत। लाल किले वाले मामले में आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की कोर्ट ने दे दी जमानत।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।